नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 23 अगस्त शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाटू श्याम जी में हेलीकॉप्टर सेवा आज से शुरू, परिवार संग पहुंचे कुमार विश्वास। बाबा रामदेव के मेले का 25 अगस्त से होगा आगाज। रामदेवरा में 3 गुना बढ़ने लगा यात्री भार। अरसे बाद बीकानेर में फिर बरसे बादल, रामदेवरा पद यात्रियों को रुकना पड़ा। हम भारत का अंतरिक्ष यात्री पुल बनाने जा रहे, युवा इसमें शामिल हो, पीएम। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर में बाढ़ के हालात, सेना बुलाई, खतरे के निशान से ऊपर बह रही चंबल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली से खाटू श्याम जी की हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है। स्पंदन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने सेवा की शुरुआत की। पहले 2 हेलीकॉप्टर शाम श्रद्धालुओं को लेकर पहुंचे। ग्राम पंचायत जालड़ू से स्थित हेलीपैड पर लैंडिंग हुई। कुमार विश्वास और उनका परिवार हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचा। हेलीकॉप्टर के लिए 1 सप्ताह पहले एडवांस बुकिंग करनी होगी। दिल्ली से यह यात्रा मात्र 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनव सहाय ने बताया कि यह सेवा आधुनिक मापदंडों के अनुसार सुरक्षित, आरामदायक और समय बचाने वाली होगी। हिंदू और मुसलमानों के कौमी एकता के प्रतीक बाबा रामदेव का भादवा मेला विधिवत रूप से 25 अगस्त को शुरू हो रहा है। ऐसे में अधिकांश लोग चाहते हैं कि बाबा के जन्मोत्सव के दिन सभी लोग बाबा की समाधि के दर्शन करें। ऐसे में यात्री दबाव लगातार रामदेवरा में बढ़ता जा रहा है। आज शनिवार के दिन मुख्य सड़क मार्ग पर यात्री दबाव लगातार बढ़ता दिखाई दिया। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन का अतिरिक्त जाब्ता रामदेवरा पहुंच चुका है। वह उन्होंने अलग अलग स्थान पर अपना दायित्व संभालना शुरू कर दिया है। अरसे बाद बीकानेर में हुए मध्यम दर्जे की बारिश ने रामदेवरा पैदल जा रहे पदयात्रियों को रुकने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं देशनोक में खेजड़ी पूजने जा रही महिलाओं को 2-2 फीट पानी से भरी सड़कों से गुजरना पड़ा। बारिश का दौर अभी भी जारी है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उधर शहर में जर्जर मकानों को लेकर नगर निगम ने 100 से ज्यादा घरों पर बैनर टांग दिए हैं। भारत मंडपम में इसरो ने दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और इसरो चीफ वी नारायणन के अलावा ग्रुप कैप्टन शुमांशु शुक्ला भी शामिल हुए। नेशनल स्पेस डे की थीम आर्यभट्ट से गगनयान तक रखी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो मैसेज में कहा कि इस बार के स्पेस डे में अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी। आज हम देख रहे हैं कि इतने कम समय में नेशनल स्पेस डे हमारे युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन गया है। यह देश के लिए गर्व की बात है। राजस्थान में भारी बरसात का दौर फिर से शुरू हो गया है। कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई गांव टापू बन गए हैं। जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। टोंक के देवली में बरसात के चलते जयपुर कोटा हाईवे पर पानी भर गया। कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। कराडिया टोल प्लाजा पर बैरिकेड लगाए गए हैं। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गई है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना की मदद ली गई है। जयपुर में शनिवार सुबह तेज बारिश हुई। बैंक धोखाधड़ी मामले में आरकॉम और अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों की सीबीआई तलाशी ले रही है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में आज शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसके परिसरों की तलाशी ली। इस धोखाधड़ी से भारतीय स्टेट बैंक को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि एजेंसी आरकॉम और उसके प्रमोटक निदेशक अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रही है। चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में शनि अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आज मंदिर परिसर में एक विशेष धार्मिक माहौल देखने को मिला। दूर दूर से आए भक्तों की आस्था और भक्ति ने मंदिर को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। सुबह 4 बजे से ही भक्तों का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था। वैसे तो हर अमावस्या पर यहाँ मेला लगता है, लेकिन शनि अमावस्या होने के कारण यह दिन और भी खास बन गया। देश में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों से नागरिकों को सजग सतर्क करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभिनव पहल की है। इसके लिए लोकप्रिय कॉमिक पात्र चाचा चौधरी और साबू का सहारा लिया गया है। सचित्र संवादों से इनमें साइबर अपराध के अलग अलग रूपों को रोचक सरल भाषा में समझाया गया है। इन कॉमिक मार्गदर्शिका में बताया गया है कि कैसे साइबर ठग, केवाईसी स्कैम, ओटीपी फ्रॉड, फेक लिंक, सोशल मीडिया इंस्पॉर्पेशन, इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर अपने शिकार को फंसाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 अगस्त को जोधपुर दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजनाथ सुबह 11:35 पर जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और 11:55 पर हरवंत आदर्श विद्या मंदिर लाल सागर आएंगे। बता दें कि वे दोपहर 12 से 1:30 बजे तक आदर्श विद्या मंदिर लाल सागर परिसर स्थित आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद सिंह दोपहर 1:50 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां 1:55 पर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।
राजस्थान पुलिस ने स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संडे और साइकिल अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान न केवल पुलिसकर्मियों बल्कि आम नागरिकों को भी स्वच्छ जीवन शैली और स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है। कल 24 अगस्त को इस अभियान का विशेष संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें साइकिलिंग के साथ साथ योग, जुम्बा, रोप स्किपिंग जैसी गतिविधियां शामिल होगी। प्रदेश में सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज शनिवार को 7वां दिन है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सुबह कटिहार के सिमरिया पहुंचे। यहाँ राहुल मखाने की खेती देखने के लिए घुटनों तक पेंट चढ़ाकर तालाब में उतरे। किसानों ने समझा कि मखाने की खेती कैसे होती है। आने वाले दिनों में वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। प्रियंका गांधी 26 और 27 अगस्त को इस यात्रा का हिस्सा होंगी। प्रतापगढ़ जिले के ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ के गांव अरनिया में बारिश ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हालात ये है कि गांव का सरकारी विद्यालय इन दिनों वाटर पार्क में तब्दील हो गया है। पूरे विद्यालय परिसर में पानी ही पानी भरा है। बच्चों को बैठने तक में परेशानी हुई और आखिरकार स्कूल प्रशासन को छुट्टी करनी पड़ी। ग्रामीण विक्रम सिंह ने बताया कि बरसात का पानी गांव के रास्तों से निकलकर सीधे विद्यालय में भर जाता है। नतीजन बच्चों को पढ़ाई पर असर ही पड़ रहा है। कर्नाटक के धर्मस्थल में कई शवों को दफनाने का केस में नया ट्विस्ट आया है। इस मामले में शिकायतकर्ता को राज्य सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी शख्स ने पिछले 2 दशकों से धर्मस्थल में कई हत्याओं, बलात्कार और शवों को दफनाने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी के चीफ प्रणब मोहंती ने शिकायतकर्ता से शुक्रवार देर रात तक पूछताछ की। शनिवार सुबह उसे अरेस्ट कर लिया गया। बीकानेर रेल मंडल के चूरू आसलू रेलखंड पर ब्लॉक निर्माण के दौरान तकनीकी कार्य के चलते 10 से 12 सितंबर के मध्य 12 ट्रेन सेवाएं प्रभावित होगी। इस निर्माण कार्य का असर हरियाणा में भी रेल सेवाओं पर पड़ेगा। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस कार्य के कारण 8 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई है। 2 ट्रेनों का रूट परिवर्तित किया गया है और 2 ट्रेनों को पुनर्निर्धारित करके चलाया जाएगा। राजस्थान के बाड़मेर जिले में बन रही एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का काम तय समय सीमा से पूरा नहीं हो पाने पर अब राज्य और केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट को समय पर शुरू कराने के लिए अब काम में तेजी लाई जा रही है। कल रविवार को सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रोजेक्ट स्थल का दौरा कर सकते हैं, ताकि बचे हुए कार्यों की समीक्षा की जा सके और संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।